Hello students, so today I am discussing stereoisomerism. In the previous lecture I have already discussed constitutional or structural isomerism. So today I am discussing stereoisomerism. So what is stereoisomerism? क्या होती है देखो, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखी थी उसमें क्या था, जो डिफरेंस था वो कनेक्टिविटी में था। एक आइसोमर में जैसे एटम्स कनेक्ट हैं, दूसरे जो उसका आइसोमर है उसमें जो कनेक्टिविटी थी वो डिफरेंट थी। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपका सेम कनेक्टिविटी होती है। मतलब जो एटम स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, आपका डिफरेंस क्या होता है स्पेस में उनका अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, देखो कल वो भी डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। जैसे माना ये एक्स है और ये एच है, ये एक्स है और ये एक्स है और ये एच है, तो एक आइसोमर ये है और सेकंड क्या है आपका ये। ठीक, तो क्या है आपका, देखो इसमें क्या है, एक्स कार्बन सी, मतलब एक्स सी एच डबल बॉन्ड सी एच एक्स, देखो एक्स सी एच डबल बॉन्ड सी एच एक्स, तो दोनों कंपाउंड सेम है। क्या है आपका एक्स सी एच डबल बॉन्ड सी एच एक्स, ये भी है और ये भी है, तो इसका मतलब क्या है आपका एटम की कनेक्टिविटी। या जैसा दूसरा एग्जांपल ये है आपका, क्या होता है आपका, देखो सी एच थ्री सी एच ओ एच सी ओ एच, एक कंपाउंड ये है, और दूसरा है आपका यही सी एच थ्री सी एच ओ एच सी ओ एच, तो बिल्कुल सेम है। सी एच थ्री किससे कनेक्ट है, कार्बन से, कार्बन किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन और ओ एच से, और ये कार्बन किससे कनेक्ट है, सी ओ एच। तो दोनों का क्या है आपका कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या लग रहा है स्पेस में अरेंजमेंट। इसमें क्या दिख रहा है आपका, हाइड्रोजन हमने लिखा है राइट हैंड साइड, ओ एच हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे में ओ एच आ गया राइट हैंड साइड और एच क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स क्या होता है स्पेस में उनका अरेंजमेंट क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। किसके केस में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। क्या होती है आपकी कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है आपकी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कितने तरीके का, दो तरीके का। एक को बोलते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब क्या होता है देखो, कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म होती क्या है, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होती है, जो जो इस तरीके की उन कंपाउंड्स में, मतलब इसमें क्या होगा आपका, एक तो क्या होगा एटम्स जो होंगे उनका क्या होगा डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होगा। एक कंपाउंड में स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग होगा और दूसरे कंपाउंड में स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगा। लेकिन क्या होता है आपका, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट तब तक नहीं होंगे जब तक कि बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। नॉट इंटर कन्वर्टेबल विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, समझ में आ रहा, मतलब ये कंपाउंड इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि इसमें कोई ना कोई हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तब जोड़ेंगे, तब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में क्या होता है कन्वर्ट होता है। और जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है उसमें क्या होता है आपका, ड्यू टू द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, आइसोमर की डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगी ड्यू टू द किसकी वजह से, कार्बन कार्बन। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फिलहाल अभी हम क्या पढ़ते हैं आपका कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होता है आपका, दो आइसोमर है, सपोज आइसोमर ए है आइसोमर बी है, स्टीरियो आइसोमर है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि एटम्स की कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। जैसे एटम्स इसमें कनेक्ट होंगे ऐसे ही एटम्स इसमें कनेक्ट होंगे। डिफरेंस क्या होगा स्पेस में उनका ओरिएंटेशन अलग होगा, जैसे दिखा रहे हैं एक में लेफ्ट है एक में राइट है, एक में ऊपर है एक में नीचे, इस तरीके का डिफरेंस होगा। लेकिन ए कंपाउंड बी में क्या नहीं हो सकता आपका, तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि हम क्या करेंगे, कोई ना कोई उसमें बेन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक, ऐसे ही बी भी ए में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि बॉन्ड ब्रेकेज ना हो। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड ब्रेकेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसकी वजह मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में क्या हो सकता है आपका कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं या आइसोमेरिज्म होती है, दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कितने तरीके की कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं, दो तरीके की है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक और नाम होता है, क्या होता है आपका इनेंशियोमेरिज्म भी होता है। क्या नाम भी होता है आपका, इनेंशियोमेरिज्म होता है। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका जो दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम कहते हैं। किसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है आपका
सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो ये आइसोमेरिज्म होती है वो क्या होता है आपका, कोई बॉन्ड जो होता है फ्रोजन हो जाता है, मतलब उसका जो रोटेशन होगा वो आपका रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होती है, दो डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, या उसकी वजह से क्या होती है, मॉलिक्यूल में जो आइसोमेरिज्म आती है वो कहलाती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, किसकी वजह से, फ्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, रोटेशन क्या हो जाता है आपका, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको बोलते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आएगा, देखो जैसे ये है आपका सी डबल बॉन्ड सी। ठीक, इसमें क्या है आपका, देखो जो ये सी और सी डबल बॉन्ड है, ये आपको पता है एक क्या कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। एक क्या होता है आपका पाई। पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपका, इस कार्बन का पी ऑर्बिटल इस कार्बन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और बाकी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो, अब पहले वाले कंपाउंड में मैंने क्या करा था, देखो H यहाँ ऊपर है, एक H नीचे है, और X ऊपर है, X नीचे है। दूसरे वाले में क्या है आपका, देखो X ऊपर है, दोनों X ऊपर है। तो जब हमें इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करना होगा। क्यों, क्योंकि ये बंधा हुआ है दोनों साइड से, समझ में आ रहा। तो यदि हम इसको रोटेट करेंगे, किसको, एक को फिक्स करते हुए, एक को यदि मैं फिक्स करूं, दूसरे को मैं रोटेट करूं, ऐसे करके इसको रोटेट करें, तो क्या होगा, जो ये पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो किसकी वजह से हो रही है आपकी, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कौन सा हो रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, ज्योमेट्रिकल, ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया आपका, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म हो गया। और जो डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं किसकी वजह से आ रही हैं, जो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है किसके बॉन्ड के रोटेशन में, डबल बॉन्ड की वजह से। हमने क्या कहा था, बॉन्ड फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इन बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या कहलाता है आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें एक फॉर्म कहलाती है सिस फॉर्म और दूसरी फॉर्म कहलाती है ट्रांस फॉर्म। क्या होती है सिस फॉर्म, जब सेम ग्रुप कैसे कार्बन से, अलग अलग कार्बन से अटैच होने चाहिए। पहली पॉइंट ये होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जो सेम ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन से अटैच होना चाहिए। और यदि दोनों ग्रुप सेम साइड हों तो वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, सिस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, देखो एक हाइड्रोजन ऊपर है, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लेन, एक हाइड्रोजन यहाँ से नीचे दिख रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है, जो सेम ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है, एक्स एक्स क्या है आपका, अपोजिट है। ठीक, तो वो क्या होता है आपका, कौन सी फॉर्म कहलाती है, अपोजिट होने पर ट्रांसफॉर्म और सेम साइड होने पर सिस फॉर्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो एक कार्बन से दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। यदि इस तरीके का कोई कंपाउंड है कि एक कार्बन से ए अटैच है, सेम ग्रुप अटैच है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग कार्बन से अटैच होने चाहिए। ठीक है, एक सेम कार्बन, सेम ग्रुप एक कार्बन से अटैच है तो ज्योमेट्रिकल। कई बार इस तरीके से दिया जाता था, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, CH3 H और H। आधे बच्चे इसको सिस लिखते थे, आधे इसको ट्रांस लिखते थे, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन से दो मेथिल है या एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है। तो पहली कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये होती है, क्या होती है कि एक कार्बन से दो सिमिलर ग्रुप नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। सेकेंड क्या होता है आपका, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरीके की होती है, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने बताया वो कौन सा था आपका, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। और जो दूसरी फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, जिसमें सेम ग्रुप दिख रहा है, एक्स एक्स सेम साइड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है आपकी, सिस फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म कहलाती है आपकी, ट्रांसफॉर्म। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं आपका, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब किन किन सिस्टम्स में ये देखी जाती है ये मालूम होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैसे सिस्टम में होती है। उनमें होती है जिनमें कि डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से जो ये रोटेशन है वो बंद, मतलब फ्रीज हो जाता है, या रोटेट करोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स बॉन्ड हो जाता है। तो जिनमें डबल बॉन्ड सिस्टम होता है उनमें होती है, चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, मतलब एल्कीन हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो। तो जिनमें भी डबल बॉन्ड है उनमें इस तरीके की आइसोमेरिज्म देखी जाती है। ठीक है, सेकंड ये जो आइसोमेरिज्म देखी जा रही है वो देखी जाती है साइक्लिक सिस्टम में, साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोपेंटेन में, उनमें देखी जाती है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और थर्ड ये देखी जाती है किसमें, जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, किसमें देखी जाती है,
स्टेरिक हिंड्रेंस। कई बाइफेनिल ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि इतने कार्बन कार्बन बॉन्ड से इतने बल्कि ग्रुप यहाँ लग जाते हैं कि रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लग जाएगा NO2 या कुछ और ग्रुप मान लो, यहाँ को CH3 मान लो, तो इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या कर देता है, बॉन्ड को फ्रीज कर देता है। ठीक, इसकी वजह से भी क्या होता है, इस तरीके के कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमेशा पता होना चाहिए, कभी भी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, ठीक है, तो वो कभी भी क्या करते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका, अच्छा ये देखो, ये मैंने कंडीशन लिखी है आपका, फ्रोजन रोटेशन होना चाहिए। कार्बन से क्या होना चाहिए, कार्बन से अलग अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए, A और B। ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपका, C डबल बॉन्ड C, AABB। क्या है आपका, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो कौन सी फॉर्म है आपका, दिस वन इज सिस फॉर्म। इसमें क्या है देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बी अपोजिट साइड, ए अपोजिट साइड, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पर निकाल लिया है मैंने C डबल बॉन्ड C, CH3 H और H। ठीक है, ये क्या है आपका ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और एल्कीन है तो ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन। ये भी 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, इन 2। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे उनका नाम भी सेम होता है। ठीक है, इसका नाम भी ब्यूटीन 2 है, इसका नाम भी ब्यूटीन 2 है, लेकिन ये क्या है आपका सिस फॉर्म में। ब्यूटीन 2 की कौन सी फॉर्म है, सिस, क्योंकि मेथिल मेथिल सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, सिस फॉर्म है। और ये ब्यूटीन 2 की कौन सी फॉर्म है आपकी, ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो एक तो किन कंपाउंड्स में देखी जाती है फिर, जिनमें दो देखो AABB ग्रुप सेम है। ठीक, सेकंड, अब ये क्या एग्जांपल ले रखा मैंने, देखो C डबल बॉन्ड C क्या है, ABBC, मतलब एक ग्रुप सिमिलर है, कौन सा, B, A और C अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या दिख रहा है देखो, हमने जो डिफरेंट ग्रुप है उनको नहीं देखना, सिमिलर ग्रुप को देखो। तो सिमिलर क्या है आपका, इस कार्बन में भी B है, इस कार्बन में भी, डिफरेंट कार्बन से होने चाहिए। तो सेम साइड दिख रहा है आपको B और B, तो कौन सी फॉर्म कहलाएगी आपकी, सिस फॉर्म कहलाएगी। इसमें क्या है देखो, ये जो बना रखा है ये भी क्या है आपका A और A, तो ये भी कौन सी फॉर्म बनी है आपकी, सिस फॉर्म। ठीक, तो किन में देखा जाता है, जिनमें एक ग्रुप भी सिमिलर है उनमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखी जाती है। ठीक, अब यदि क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 4 अलग अलग ग्रुप हैं, ABCD, तो ये भी क्या करते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन जो उसके लिए जो नॉमेनक्लेचर आता है वो क्या करते हैं, आपका एक नया वर्ड आया आपका EZ सिस्टम या EZ नॉमेनक्लेचर, इसके लिए लिया जाता है। ठीक है, Z क्या है, Z एक जर्मन वर्ड है, जुजेमिन इसका नाम है, इसका मतलब होता है टुगेदर, मतलब टुगेदर मीन्स एक साथ, मतलब क्या होगा, सिस फॉर्म होगी तो Z लिखोगे उसमें। ठीक है, और E क्या होता है आपका, जर्मन वर्ड है जिसका नाम है एंटीजिजिन, और इसका क्या मतलब होता है, अपोजिट, मतलब कौन सी फॉर्म हो गई फिर आपकी, ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, तो जिस समय 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं तो वहां पर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज नहीं किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है आपका, E और Z, ये नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखो, ये EZ के लिए हम क्या करते हैं, जो ये कार्बन कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनसे जो ग्रुप अटैच है उनको क्या देंगे, इस तरीके से देंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 जो भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस ग्रुप को नंबर 1 दें और किस ग्रुप को नंबर 2। एक कार्बन से दो ग्रुप अटैच होंगे, उनको हम देंगे 1 2, और दूसरे कार्बन से भी 2 ग्रुप अटैच होंगे, उनको भी देंगे हम 1 और 2। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम किसको 1 देना चाहिए। माना ये यही था आपका, सपोज ये था आपका C, उसमें है आपका CH3 और H, तो क्वेश्चन ये है कि हम H को 1 दें या CH3 को 1 दें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपका, कुछ प्रायोरिटी रूल्स हैं, वो क्या होते हैं आपके, देखो प्रायोरिटी रूल। पहला रूल ये कहता है कि नंबर 1 हम उसको देंगे जो कार्बन से फर्स्ट एटम अटैच होगा, उसका एटॉमिक वेट ज़्यादा, एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे देखो, माना हम इसको देख रहे होते हैं कि नंबर 1 हम किसको दें, तो इसकी क्या है आपका, हाइड्रोजन है, कार्बन से जो अटैच एटम है वो कौन है, हाइड्रोजन, और ऊपर से जो कार्बन से अटैच एटम है वो क्या है, कार्बन। इसका वेट कितना होता है, 12, और इसका वेट कितना होता है, 1। तो किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको हम नंबर 1 देंगे। इसका मतलब ऊपर वाले को हम नंबर 1 देंगे, नीचे वाले को नंबर 2। तो फर्स्ट क्या देखा जाता है,
एटॉमिक मास कौन से एटम का, फर्स्ट एटम का, ठीक। जिसका ज़्यादा होगा उसको हम 1 देंगे, जिसका कम होगा उसको हम नंबर 2 देंगे, ठीक है। सेकंड क्या देखा जाता है, यदि पहला एटम दोनों में सेम है, फॉर एग्जांपल देखो ऐसा होता CH3 CH2 CH3, तो क्या है आपका, इसमें जो पहला एटम है वो भी कार्बन है, इसका भी वेट 12, इसमें भी पहला एटम जो है कार्बन है, उसका वेट भी 12। तो जब पहला एटम का एटॉमिक मास या वेट इक्वल है तो हम किसकी ओर मूव करते हैं, सेकेंड एटम की ओर, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है देखो, C के साथ कितने H है, 1 2 3, तो जो सेकेंड एटम है वो कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3। नीचे वाले केस में CH2 CH3 के केस में क्या है, कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 तो हाइड्रोजन और तीसरा क्या जुड़ा है, CH3, ऐसा ही जुड़ा है ये CH2 CH3। तो कार्बन से क्या है, एक हाइड्रोजन, इसका वेट 1, एक हाइड्रोजन इसका वेट 1 और कार्बन का वेट 12। तो कितना हो गया फिर आपका, किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका 1 2 3, इसका 12 13 14। तो कितना वेट हो रहा है, कौन हैवी, नीचे वाला। तो प्रायोरिटी नंबर 1 हम नीचे को देंगे, नंबर 2 हम ऊपर को देंगे, ठीक है। तो सेकंड रूल है कि क्या करते हैं, फर्स्ट एटम का वेट इक्वल है तो हम सेकंड एटम की ओर मूव करते हैं। थर्ड ये कहता है यदि क्या होगा, इस तरीके से मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, स्प्लिट करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जो ये कार्बन है उससे क्या करेंगे, ये कार्बन ऐसा, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो क्या लिया जाएगा, COO, और C ट्रिपल बॉन्ड N है तो कैसे लिखेंगे, C सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। अब यदि हमको सपोज इस कंपाउंड का निकालना है, ये E है या Z है, तो यहाँ मैंने लिखा क्लोरीन, यहाँ लिखा मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा मैंने CH3, यहाँ पर लिखा मैंने NO2। तो अब इसमें चारों अलग ग्रुप है, अब NO2 नाइट्रो है, CH3 मैथिल है, Cl क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ठीक। तो क्या करेंगे, इसका EZ निकालने के लिए C डबल बॉन्ड C। अब पहले इस कार्बन में देख लेते हैं, कार्बन नंबर 1 में कौन कौन से ग्रुप अटैच है। तो कार्बन नंबर 1 में एक ग्रुप है CH3 और दूसरा ग्रुप है NO2। तो पहला एटम जो अटैच है वो कौन है, कार्बन, इसका वेट कितना होता है, 12। इससे जो पहला एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन, इसका वेट होता है 14। तो कौन हैवी हो गया, नीचे वाला। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, आपका 1 और ऊपर हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक। अब दूसरे कार्बन की तरफ जाएंगे, इससे दो ग्रुप अटैच है, कौन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन का वेट होता है 35.5 और हाइड्रोजन का वेट होता है 1। तो कौन हो गया फिर आपका, ऊपर जो हैवी है वो 1 हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, 2। ये 1 और ये 2, समझ में आया। अब इसमें क्या लग रहा है, देखो अपोजिट है या टुगेदर है, सेम नंबर अपोजिट है, 2 ऊपर है 2 नीचे है, 1 नीचे है ये ऊपर है। तो क्या अपोजिट को क्या कहते हैं, आपका एंटीजिन। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म है, ई फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, आपका ई फॉर्म है, समझ में आ रहा। तो अब ये तुम्हें मैंने घर से दिया है, आपका कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3 और कंपाउंड नंबर 4। इन चारों को ई या जेड फॉर्म करके ये गूगल क्लास में डाल देना, ठीक है। बाकी फिर ये कल बताती हूँ कि कैसे आपका, या चलो देख लो साइक्लिक भी देख लो। एक साइक्लिक सिस्टम है इसमें, ठीक। इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये कैसा दिख रहा है, मैथिल मैथिल सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड दिख रहा। तो कौन सी फॉर्म है ये, साइक्लोप्रोपेन की कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। और ये इसकी कौन सी फॉर्म है फिर आपकी, ट्रांस, दिख रहा, मैथिल ऊपर मैथिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे। तो हमने कहा था कि साइक्लिक सिस्टम में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, तो ये साइक्लिक सिस्टम की सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कार्बन कार्बन में ही नहीं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी होती है। तो ये ऑक्साइम्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, ऑक्साइम, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है, क्या अंतर है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड N, ये है OH, ये है PH और ये Me। इसमें भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH Me और PH, दोनों आइसोमर है, फॉर्मूला सेम दिख रहा है, PH PH Me C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N OH, कनेक्टिविटी भी सेम है, ठीक। डिफरेंस क्या है आपका, इसमें मैंने PH क्या लिखा है दाईं तरफ और Me लेफ्ट हैंड साइड, इसमें Me क्या है राइट हैंड साइड, PH का है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो दोनों आइसोमर है। और कौन से आइसोमर है, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालेंगे, EZ, तो इनका भी EZ निकाल के लाना घर से, समझ में आ रहा। तो ये काम है आपका घर से इन सब का क्या निकालना है, आपका ई कौन सा ई फॉर्म है और कौन सी जेड फॉर्म।